हम क्यों कहते हैं कि योग मेडिटेशन, जब उसको मेडिटेशन वर्ड दे दिया तो थोड़ा एक फॉर्मल भी लग रहा है, थोड़ा उसको स्पिरिचुअलिटी का एक ऑफिशियल वर्ड भी लग जाता है और लगता है कि मतलब कोई है, कुछ चीज है, तो वो थोड़ा एक रेप्यूटेड वर्ड भी हो जाता है। बट एक्चुअली देखा जाए मेडिटेशन क्या है? मेडिटेट दो वर्ड है, उसमें अगर उसका लैटिन वर्ड देखो, मेडीरे मतलब हीलिंग, उसको स्वयं को हील करना, एक तो वो है। और दूसरा, अगर उसको, ये लैटिन वर्ड है, MEDI RRE, और अगर दूसरे वे से उसको देखा जाए, मेडिटेशन मतलब कनेक्ट करना, मेडिटेट करना, कहीं कनेक्ट करना होता है। अब एक्चुअली जब कोई फिजिकल चीज होती है उसके लिए तो ठीक है, हमको फिजिकली कनेक्ट करना है, लेकिन जब कोई लिविंग एंटिटी है उसके साथ अगर हमको कनेक्शन करना है तो कैसे कनेक्शन होती है? कोई भी लिविंग एंटिटी के साथ। भाई आज सभी वीडियो ऑफ क्यों रखा है? आज रिक्वेस्ट सभी को, आज तो हमको सबसे कनेक्ट करना है, शिव बाबा से भी कनेक्ट करना है, सभी देवी देवताओं से भी कनेक्ट करना है। और सभी वीडियो ऑफ करेंगे तो हमारा फर्स्ट कनेक्शन ही चला जाएगा, फिर बाद में कनेक्ट ही कैसे करेंगे? तो बल्कि आज को सभी को वीडियो ऑन करके सुनना चाहिए। और ये चलते फिरते सुनने का टॉपिक नहीं है, ये हम बैठ के एकाग्रता से सुने, क्योंकि अभी एकाग्रता नहीं करेंगे तो फिर यह हमेशा की कंप्लेन रह जाएगी। तो इसलिए अगर बहुत कोई अर्जेंट काम नहीं है तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके नोटबुक पेन लेके हम बैठेंगे इस टॉपिक के लिए। ओके, तो जैसे हम देख रहे हैं कि कनेक्शन, अब जब कोई लिविंग एंटिटी से कनेक्ट करना है तो लिविंग एंटिटी से कनेक्ट करने के लिए फील करना होता है। मतलब ये फिजिकली कोई कहे कि हम बहुत बार कहते हैं इससे मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, इसके साथ इतना नहीं कनेक्टेड फील करती हूँ, होता है ना। हर कोई के साथ, एक घर के 4 मेंबर भी है, हर कोई के साथ हम नहीं, चाहे कहने के लिए सभी नजदीक के होते हैं, लेकिन कनेक्टेड फील करना कईयों के साथ ही होता है। लेकिन सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि मनुष्य आत्माओं के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, एक समय तक चल सकता है, कुछ लेवल तक चल सकता है, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा ही कि लगता है, मतलब बहुत डिस्टेंसिंग फील होता है संबंधों में। फिर हमको लगता है मैंने क्या क्या शेयर कर दिया था उसके साथ, एक अपने आप को लगता है ये एक धोखा हो गया क्योंकि ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्ट किया। तो कनेक्शन का मतलब क्या होता है? शेयरिंग, बात करना। तो ये उसके भी पहले, शेयरिंग के भी पहले कनेक्ट कब होते हैं हम किसी के साथ? कि जब हमको लगता है कि वो बहुत मैच करता है मेरे सेट ऑफ फीलिंग्स के साथ, मेरी पर्सनालिटी के साथ, कि तब हमको लगता है कि यस, कनेक्शन होता है ना, ऐसा ही। तो इसलिए शिव बाबा, अब हम सब मुरली सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ अभी तक। हम मैच भी हो रहा है, हमको पता चल रहा है। कनेक्शन के लिए सबसे पहले जैसे होता है कि मुझे समझना है, फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग। परिचय तो वो पुराना हमारा स्टाइल था कि मेडिटेशन के लिए क्या चाहिए, परिचय तो हम सबको हो ही गया, लेकिन अब परिचय के बाद क्या चाहिए? समझना, उस व्यक्ति को समझना।
क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम मैच नहीं कर सकते। और समझने के लिए व्यक्तित्व समझना होता है। व्यक्ति को समझना मतलब व्यक्तित्व समझना। अब नॉर्मली हम लोग डेजिग्नेशन को समझते हैं, प्रोफाइल को जानते हैं, लेकिन क्या व्यक्तित्व को समझते हैं? जनरली ऑफिशियल में क्या होता है, व्यक्ति को समझते हैं। ये अ, ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये मैनेजर है, ये चेयर, मतलब डेजिग्नेशन है। तो व्यक्तित्व और व्यक्ति डिफरेंट है। तो व्हाट इज एक्चुअल परिचय उसका? फिजिकल है, चेयरमैन है, लेकिन एक्चुअल परिचय उसका व्यक्तित्व है। राइट? व्यक्तित्व उसका एक्चुअल परिचय होता है। तो इसी तरह परमात्मा, अल्लाह, ईश्वरी डेजिग्नेशन है। अब परमात्मा क्या है, कैसा है? बाबा भगवान हम कहते हैं, लेकिन वो क्या है, कैसा है, उसके लिए उससे उसको हम कैसे समझते? थ्रू मुरलीस। व्यक्तित्व को समझने के लिए क्या करना होता है? साथ में रहते हैं, साथ में रहते रहते पता चलता है। उसमें उसको बोलना नहीं पड़ता है तुम ऐसे हो, तुम वो हो। न समझने वालों को बोलने की जरूरत है, और जिसको समझना है ना उसको अपने आप की प्रोपेगेंडा करने की जरूरत है। एवरी सेकंड की उसका रिस्पॉन्स उसका व्यक्तित्व होता है। मीन्स आपने मेरे से बात की, सपोज क्रोध से बात की, मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, ये मेरा व्यक्तित्व है। फिर आपने फिर भी क्रोध से बात की, फिर भी मैंने कैसे रिस्पॉन्स किया। सो एवरी मिनट का रिस्पॉन्स मेरा परिचय है, और ये परिचय ही उसका व्यक्तित्व है। और ये क्लोजनेस और डिस्टेंसिंग इन अ रिलेशनशिप को डिसाइड करता है। ऐसा ही होता है ना? तो क्लोजनेस के लिए हमें चाहिए होता है ये व्यक्तित्व समझना। तो क्या होता है, अब हम मुरली सुनने लग गए। अब बाबा क्या है, कैसा कैसा है बाबा, अब हमको इस मुरली से पता चलता है। क्योंकि व्हाट इज मुरली? बाबा टॉकिंग टू मी। व्यक्तित्व में एक होता है रहते रहते उसके रिस्पॉन्सेस को समझना। दूसरा है जब बात टॉकिंग एंड लिसनिंग, नए नए जब सोचते हैं कि जीवन जीवन साथी बनाना है, तो आजकल क्या कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। कंपैटिबिलिटी की के लिए क्या करते हैं? एक साथ स्पेंडिंग टाइम विथ ईच अदर। स्पेंडिंग टाइम में क्या होता है कि एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। वन इज दैट, उसके रिस्पॉन्सेस को ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड इज टॉकिंग एंड लिसनिंग, कॉन्वर्सेशन, स्पेंडिंग। अब उसमें भी टॉकिंग और लिसनिंग, किस में ज्यादा पता चलता है? लिसनिंग में, सुनने में पता चलता है। तो क्या हो रहा है, हम मुरली सुन रहे हैं रोज रोज, तो मुरली सुनते सुनते हमें बाबा कैसा है, बाबा क्या है, ये पता चलता है। और पूरी मुरली, मुरली की गहराई, मुरली की डेप्थ, ये भगवान वर्ड को क्लियर करता है। क्योंकि भगवान वर्ड डेजिग्नेशन नहीं है। हम सोचते हैं कि राम अनंत अनंत गुण, वो जैसे स्पेसिफाई करते हैं रामायण में कि राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। ना मतलब भगवान करोड़ों इसके कोटि पहाड़ों के समान शक्तिशाली है, हजार कोटि सागर के समान शीतल है। अब उसको फिजिकल ले लिया। भगवान ये सब नहीं है। भगवान को क्या करना है हजारों को सूर्यों के समान तेज होकर, हजारों पहाड़ों के समान? ये फिजिकल है। एक्चुअली बोलना क्या चाहिए था कि उसमें इतनी शीतलता है, तो उसको क्या बोलते, हजार सागर है। उस वो इतना शक्तिशाली है तो कह दिया करोड़ों पहाड़ है। अब
ये फिजिकल ले लिया, तो लोगों ने उसको फिजिकली समझा, तो बड़ा विराट रूप बता दिया, ऐसे भगवान है, वो मार रहा है, रॉन्ग इंप्रेशन हो गया। परमात्मा की स्पेशलाइजेशन उसकी वर्च्यूज है, और कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है, उसकी इनर पावर्स है, दैट इज द स्पेशलाइजेशन, और वो ही सबसे शक्तिशाली है। अगर देखा जाए, क्या आज हमको, अगर जैसे एक्शन और फीलिंग्स, एक्शंस को भी जो गाइड करने वाला है, जो कंट्रोल करने वाला, वो क्या है? फीलिंग्स है। जो एक्शन, तो फीलिंग्स आर मोर पावरफुल देन द एक्शन। हो सकता है हम एक्शन में बहुत प्लीज करते रहे किसी को, पर फीलिंग्स में हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है वो व्यक्ति, तो एक्चुअल भी वो है, और परमानेंट भी फीलिंग्स है। प्लीजिंग वर्ड्स तो 3-4 होंगे, और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, और फीलिंग्स लेकिन एक्चुअल भी है और परमानेंट भी है। फीलिंग्स हमेशा हो सकती है, प्लीजिंग वर्ड्स तो 3-4 ही होंगे, और पावरफुल है क्योंकि फीलिंग्स हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती है। तो परमात्मा की स्पेशलाइजेशन ये फीलिंग्स में है, उसमें वो फील पावरफुल है। तो उसकी फीलिंग्स कौन सी है, ये हमको मुरली से समझ में आ गया। अभी तक अपने जितने भी मुरली समझी, ये इसलिए हम कहते कि जब तक मुरली नहीं समझेंगे, हम भगवान को नहीं समझ सकते, और व्यक्तित्व को नहीं समझेंगे, हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज अवर फंडा टू फॉर एनी कनेक्शन। तो बाबा को समझने के लिए हमने मुरली सुनी। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की, अब आपने 1 महीने मुरली सुनी, 10 मुरली सुनी, जितनी मुरली सुनी उतना आपने समझा बाबा को। एक है मुरली के आधार से समझना, तो अब जित मुरली, अब 2 महीने मुरली सुन रहे, 1 साल से मुरली सुन रहे, तो उतना समझा हमने। दूसरा है रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंग मुरली समझना, अकॉर्डिंग व्यक्तित्व समझना। 2 तरीके हैं, talking, listening, and when you suppose that now that two of them have gone to the restaurant, now they will sit there, और फिर वो ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ, वेटर को बुलाया, उसने ठीक से नहीं परोसा, वो भाई ने कैसे रिस्पॉन्स दिया, मतलब वो देखने वाला उसको ऑब्जर्व करता है कि कैसा वो है, तो उसके एक्शंस भी उसके व्यक्तित्व को प्रूव करता है। तो इसी तरह, तो मुरली से समझना वन पार्ट ऑफ दैट समझना है, सेकंड पार्ट ऑफ दैट समझना होता है जब हम उसके एक्शंस को देखते हैं, जब हम ये बाबा के कार्य को देखते हैं ना। इसलिए ये ऑनलाइन में ये तो बहुत फायदा हुआ कि हम बहुत कुछ ऐसे जान गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हो गया, जब हम सेंटर पे आते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, सेंटर का वातावरण, और फिर मधुबन जाते हैं, बाबा के कार्य को देखते हैं, फिर बड़ों से मिलते हैं, ब्रह्मा बाबा की सुनते हैं, दादियों से मिलते हैं, तो बाबा ने कैसे तैयार किया, वो परिचय मिलता है। और फिर जब बाबा आते, तब हम बाबा से डायरेक्ट मिलते हैं, तो बाबा जैसे बोलते हैं, अभी तो आप लोग ऑनलाइन वीडियो में ही देखेंगे, पर बाबा जैसे बोलते हैं, बाबा जैसे करते हैं, ये सब उसकी फीलिंग्स, ये व्यक्तित्व का परिचय देती है। जब ये दोनों हो जाता है, तब हमें एकदम कॉन्फिडेंट होता है, यस, ये बहुत मेरे हिसाब से। तो हम लोगों ने जो बाबा को समझा, आज हम अपनी बात बताते हैं, ये दोनों लेवल किया हमने। मुरली तो हम सभी सुन रहे हैं, तो मुरली का जो गहराई है, जो समझ है, व्यक्तित्व कैसे अब जैसे प्रेसिडेंट तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन आज जैसे आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम है, वो क्यों नामी ग्रामी है कंपेयर टू मेनी अदर्स। व्यक्तित्व, उनकी थिंकिंग, जो वैल्यू बेस्ड, उनकी बहुत, तो व्यक्तित्व उसकी
जो पहचान है उससे पता चलता है, मतलब जो वन मुरली से, और दूसरा फिर हम जब ये देखते हैं ये सब बाबा को, दादियों को, तो अब हमने मुरली तो समझ ली, काफी कुछ हमें समझ में आने लगा है, ये है तो भी अभी तो बहुत बाकी है। अब इससे मैं समझती हूँ आप सभी ने ये तो कंक्लूड कर ही लिया होगा कि ऐसा ज्ञान, ऐसी रिस्पॉन्सेस, अंडरस्टैंडिंग कोई ऑर्डिनरी नहीं है। क्योंकि ऑर्डिनरी क्या है, किसी ने क्रोध किया, किसी ने कुछ बोला मैं क्रोध कर लेती हूँ, किसी ने मुझे कुछ बोला मैं हर्ट हो जाती हूँ, किसी ने कुछ किया मैं फिर कहती है भगवान ने मार दिया उसको क्योंकि वो गलत था। ये बहुत ऑर्डिनरी लेवल है। तो परमात्मा ये ऑर्डिनरी लेवल का है ही नहीं। परमात्मा बहुत हाईएस्ट लेवल, केवल उसमें जब हजारों सागर के समान, कहा शीतलता की लेवल हम समझ सकते कैसे। तो ये परमात्मा का लेवल है, बहुत पावरफुल, मतलब बहुत शांति, बहुत शुभ भावना, कंप्लीटली शुभ भावना से फुल, कंप्लीट शांति से फुल, कंप्लीट साइलेंस से फुल, कंप्लीट फोकस्ड। एक बार बाबा ने कह दिया, अब बाबा उसके बाद संकल्प भी नहीं करता है। हम लोग कह देते हैं, बार बार संकल्प आता रहता है। मतलब भगवान जो हम परफेक्ट बोल सकते हैं कोई चीज को लाइफ में, दैट इज द क्या, एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, संपूर्णता का स्वरूप परमात्मा, और वो हमेशा ही संपूर्ण रहता है। तो ये हम मुरली से, मुझे लगता है आप लोगों ने कंक्लूड तो किया ही होगा, कर लिया है कि नहीं, लगता है कि थोड़ा और कोई ट्राई करते हैं, थोड़ा सा इधर भी ट्राई करेंगे, ये महाराज को भी ट्राई करेंगे थोड़ा। किसी को ट्राई करने का दिल है अभी कि नहीं? नहीं, थोड़ा ये क्या बोलते हैं, एक सेक्ट कल्ट भी बहुत चलते हैं आजकल। हाँ, किसी को है ट्राई करने का दिल? हम्म, वैसे अगर मेरे से भी समझ लो तो भी काफी है, हमने बहुत ट्राई कर लिया। मैं बहुत ट्राई करके बाद में यहाँ आई हूँ। मैं ऐसे नहीं आई क्योंकि बहुत डिबेटिंग माइंड था। तो दूसरों के अनुभव से भी सीख सकते हो, फिर भी अपना अपना आप ट्राई कर सकते हो। बट दिस इज द फाइनल, कि जहाँ केवल ये संपूर्णता है, ये तो बाबा इतना पूर्ण है। अब दूसरा जो व्यक्तित्व है वो तो हम धीरे धीरे हम सेंटर पे जाएंगे जहां भी हम रहते हैं, फिर वो और कंफर्म होता जाएगा। अब हमको जो एक पार्ट है उस पे अब कंप्लीट विश्वास है कि बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है। सेकेंडली, अब वो बाबा है, गॉड इज नॉट एन इमेजिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एंटिटी है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप लिविंग हो, ये कहने के लिए जूम है, बट आप मेरी बात सुन रहे हो। हम ये तो नहीं कहते ना मैं कोई ऑब्जेक्ट को गैजेट से बात कर रही हूँ। मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ये सामने दिखाई दे रहा है ना, आप मुझे, आप आपको मैं मुझे आप। तो गैजेट एक माध्यम है, लेकिन है किससे बात कर रही हूँ? आपसे बात कर रही हूँ। दिस इज नॉट एन इमेजिनेशन। इसी तरह अब जब हम बाबा को समझ लिया, बाबा इतने परफेक्ट है, तो सबसे पहले हमारा बुद्धि योग और कहीं जाए नहीं। देखो पहले ट्राई करते रहते हैं, कन्या के लिए ना वर ट्राई करते रहते हैं, फिर जहाँ काफी कुछ मैच हो जाता है, और फिर सोचते हैं कि क्या करो, अब जाके नारियल फोड़ो। नारियल फोड़ते हैं या अंगूठी पहनाओ, क्या जो भी करते हैं। तो अब क्या है, हम क्या करेंगे, अंगूठी पहना दे बाबा को कि नहीं, अभी थोड़ा और 2-3 वर और ट्राई कर लेते हैं। किस किस को अंगूठी पहनानी है, बता दो भैया। देखो दीपिका बहन ने फास्ट हाथ उठाया है, जल्दी हाथ उठाए, ऐसे सोच देख के नहीं। सब लोग ने अंगूठी पहना है शायद, फिर ये एंगेजमेंट तोड़ नहीं सकते इसको, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तोड़ना नहीं है ना, फिर मीडिएटर को बोलेंगे जरा बोल दो उनको अभी नहीं। तो अब बाबा, तो ये तो हमें पता चल गया। अब हम किसी और को
अपना रोल मॉडल नहीं बनाएंगे, बाबा एंड ओनली बाबा। तो एटलीस्ट अंगूठी मतलब बात फाइनल करने से ये जो इधर उधर बहुत जगह वो बात चल रही होती या बुद्धि भटक रही होती, वो तो स्टॉप हो जाता है। इसलिए वो कंफ्यूज्ड रहता है, वो भी कंफ्यूज्ड रहता है, पेरेंट्स भी कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो अब हमारा ये वाला कंफ्यूजन स्टॉप कि बाबा इज फाइनल। ये ब्रह्मा कुमारी इसका बाबा नहीं है, ये कोई बहनों का बाबा नहीं है। बाबा हम लविंगली कहते हैं, हम आप उसको परमात्मा कह दो, भगवान कह दो, अल्लाह कह दो, कुछ भी कह दो, अपनापन होता है ना, इसलिए हम बाबा कहते हैं। तो बाबा को मेरा बाबा है बस, अब शिव बाबा को छोड़ के अब मुझे कहीं नहीं जाना है, इतना हमने ट्राई कर लिया। तो अब उसके बाद शिव बाबा है, अब वो एंटिटी है। कोई ह्यूमन बीइंग के साथ भी अगर हमारा होता है ना संबंध, हम इधर याद करते हैं, बहुत दिल का संबंध होगा तो उसको उधर पता चल जाता है। वो ये साइंस है, इसको कहते हैं माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। ये साइंटिफिक रिसर्च ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन बताया, बट एक्चुअली वो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन है। तो ये ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट करेगा, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इधर की थॉट उसके पास चली जाती है। वो अलग बात है क्योंकि वो बहुत एंगेज होता है ना, जैसे बच्चा है, उसको जैसे ही माँ कुछ होता है ना, अगर वो माँ को याद करता है, माँ के पास वो थॉट जाता ही है। लेकिन क्योंकि माँ अगर और में बिजी होती तो उस समय उसके पास वो थॉट नहीं जाएगा, एंड देयरफॉर अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है वो मिस हो जाता है। बट अगर माँ उस समय फ्री है, बच्चे ने कहाँ भी याद कर लिया है, ये लॉ है, आ जाता है। तो अगर कोई से प्यार है वैसे पहुंच जाता है। बाबा को हम याद करते हैं, प्यार हो नहीं हो उसको इमीडिएटली, क्योंकि वो फ्री रहता है ऑलवेज, वो कहीं भी एंगेज्ड नहीं है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ परफेक्शन। परफेक्ट पर्सन कभी नहीं कहेगा मैं बिजी हूँ। ये जो बिजी वर्ड है वो सिर्फ इम्परफेक्शन का है। बाबा इज ऑलवेज अवेलेबल, बाबा इज ऑलवेज फ्री। तो जैसे ही मैंने एक संकल्प दिया, उधर पहुंच गया बाबा के पास, क्योंकि वो एंटिटी है, इट्स नॉट एन इमेज, ही इज नॉट अ कोई फोटो नहीं है, और वो प्रेजेंट है। जैसे अभी मैं आपको बात कर रही हूँ, तो ये इमेजिनेशन नहीं है ना कि आप सुन रहे हो, सामने मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सुन रहे हो। ठीक इसी तरह इधर मैंने संकल्प किया, बाबा के पास वहां पहुंच गया। बाबा ने सुन ली मेरी कोई भी संकल्प। ये तो मैंने बोला इसलिए, अगर मैंने नहीं भी बोला होता है, बाबा को सब पता है। बाबा क्योंकि फीलिंग्स के वर्ल्ड में बाबा रहते हैं, जहाँ केवल नेटवर्क फीलिंग्स का है। शब्दों में तो फिर भी टाइम लगता है, कब बोलेंगे, फीलिंग्स तो इधर क्रिएट होते ही इधर वो ना नेटवर्क में क्या होता है, एयरटेल का नेटवर्क कहीं भी हम लोग कनेक्टेड नहीं है सर्वर के साथ दिख फिजिकली, लेकिन जैसे मैं यहाँ फोन करती हूँ वो नेटवर्क में आ जाता है, आता है ना नेटवर्क में। ठीक इसी तरह शिव बाबा को मैंने यहाँ संकल्प दिया, बाबा को वहां पहुंच गया। तो इसलिए हमें कोई थॉट भी नहीं आता है कि पता नहीं मैंने बोला, बाबा उसको रिस्पोंड कब करेगा वो बाबा के ऊपर है। बाबा को बहुत कुछ पता है, लेकिन बाबा को वो संकल्प पहुंच गया। उसका संकल्प है ये भी पहुंच एकदम क्लियर है, जैसे आप और मेरे सामने हो वैसा क्लियर है। तो ये है बाबा के साथ कनेक्शन। तो इसलिए कनेक्शन का अब ऐसा हो तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट है कि इतने बजे ही कनेक्ट करो, इतने समय तक करेंगे सॉरी, इतने समय तक कनेक्ट करेंगे तो योगा। एनी टाइम, एनीवेयर। मैंने संकल्प किया, बाबा, बाबा के पास वहां पहुंच गया। ये है बाबा की तो अब हम क्या करते हैं, एक तरीका है, तो दो तरीके बताए ऑफ
व्यक्तित्व। अब 3 तरीके हैं कनेक्ट के। एक होता है हम बात करते हैं, चलते-फिरते बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है। हम सेकंड थॉट रखे ही नहीं कि पता नहीं ये मेरा अविश्वास मेरे लिए प्रॉब्लम है। बाबा के पास तो वैसे ही पहुँच गए। बाबा को तो ये भी पता है कि ये इसको विश्वास भी नहीं है। इसको ये भी निश्चय नहीं है कि पता नहीं बाबा ने सुना है या नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि किसी को जब हमको नहीं विश्वास होता है, तो हम क्या करते हैं कि ये सुना है नहीं, फिर ज़ोर से बोलते हैं। हाँ, फिर भी नहीं सुनता है तो ढोल बजा के बोलते हैं। मतलब ये ज़ोर से बोलते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है उसको नहीं सुना है। तो एक्चुअली ये भजन कीर्तन क्या है? ये इन अ वे सॉर्ट ऑफ ऐसा भी होता है कि ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे हैं। उसको क्या ज़रूरत है? जो संकल्प को समझ सकता है उसको इतने आवाज़ की ज़रूरत है? ज़रूरत है? तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं है कि पूजा को नहीं मानते हैं, बट जब हमें ये फंडा पता है, उसको ये आवाज़ चिल्ला-चिल्ला के वो जो अल्लाह, अल्लाह और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं, उसको क्या ज़रूरत है? जैसे जिसको आप इतने होशियार होते हैं ना, बच्चा इधर कुछ कर रहा है, आप वही समझ जाते हो। अब वो बच्चा चिल्लाए आपको, ये बच्चे की नासमझी है। आप तो ऐसा मदर समझते हो, पेरेंट समझते हो। तो बाबा को मैंने संकल्प दे दिया, बाबा को पहुँच गया। बाबा ने रिस्पॉन्ड नहीं करना है वो उसकी समझ, देयरफॉर वो विश्वास चाहिए टू विश्वास। एक तो मैंने जो संकल्प किया बाबा के पास है। दूसरा कि वो जब भी रिस्पॉन्ड करेगा मे अ, अपने मतलब सब कुछ समझते हुए रिस्पॉन्ड करेगा। तीसरा, मेरे लिए जो वो भी रिस्पॉन्ड करेगा वो राइट ही करेगा। क्यों? उसके अंदर इतना सा भी ये फीलिंग नहीं है इसका कुछ नॉट अच्छा हो जाए। वो शुभ भावनाओं का सागर है। तो जो भी करेगा मेरे बेस्ट के लिए करेगा, कल्याण के लिए भी छोड़ो। मेरे लिए जो बेस्ट है वो ही करेगा। ये 3 फीलिंग से हम बात करेंगे। क्योंकि कभी-कभी हम एक बात से बात करते हैं कि नहीं बाबा जो करेगा, बाबा आप मेरी सुनते हो। लेकिन दूसरा, हम ये नहीं क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है वो क्वेश्चन आ जाता है, नो क्वेश्चन। और तीसरा, जब भी करेगा, जैसे भी करेगा, मेरे लिए उस समय उसके लिए वही बेस्ट है इसलिए करेगा। अब देखो हम बात करेंगे तो कैसा लगेगा? एकदम पावरफुल। बस उसमें फिर ज्यादा बात नहीं करनी होती है, क्योंकि मुझे पता है ना, जैसे मैंने आपको बोल दिया, मुझे पता है आप जो करोगे मेरी बात को रिस्पेक्ट देते हुए समझते हुए करोगे। मुझे सेकंड टाइम भी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत समझदार हो। इसी तरह बाबा को एक बार हम संकल्प दे देते हैं, इसलिए इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद आपको बार-बार इच्छा करने की भी ज़रूरत नहीं, बाबा ऐसे करो, बाबा ये करो, भगवान क्यों नहीं सुनता है, भगवान बेटे की बीमारी क्यों नहीं जाती है, बेटा क्यों नहीं ठीक हो रहा है, कोई भी थॉट नहीं आता है। तो बाबा के लिए वो जो भी करेगा तो 3 फंडा रख के हमें कन्वर्सेशन कभी भी करनी है। तो दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। तो कनेक्ट हो गए ना आप। तो ये एक मेडिटेशन का फर्स्ट मेथड है। वन ऑफ द मेथड भी कर सकते हैं, तो वन ऑफ द मेथड है। एक और मेथड है सेकंड, कि अब जो मैं बाबा से बात करती हूँ, तो एक मेथड क्लियर हो गया कि बाबा से मुझे ये तीनों बातें लेते हुए बात करना है। दूसरा है कि बाबा से जो मैं बात करूँगी, वो तो एक होता है मैंने कर लिया। अब इस फर्स्ट लेवल में अगर देखा जाए, जैसे हमको कोई बात है, घर की कोई बात है, कुछ भी है। इसमें एक और क्लैरिटी लेट अस डू इट।
जनरली हमको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या बोलने की ज़रूरत है। मतलब हम हर ज़बरदस्ती अ, कहते जाए, मतलब बता दिया ना बाबा ऐसा है, बाबा ये है। चलते-फिरते एक बार बता दिया, लेट इट बी वन्स ओनली। ज़रूरत नहीं बोलने को बोलते जाओ, लेकिन वो बाबा माइंड नहीं करेगा, बोलते जाओ। लेकिन अब क्या, हमको आदत नहीं है ना, बहुत सोचते रहने की आदत है, तो इसलिए जितना सोचेंगे उतना बोलते जाएँगे। संकल्प कर लिया मतलब बोल रहे हैं हम। हम ये नहीं, क्योंकि यहाँ फिज़िकली तो कुछ है ही नहीं, मेडिटेशन मतलब ऑल मेंटल, तो हम संकल्प भी नहीं करते हैं बाबा को। और अगर कर लिया मतलब ज़्यादा नहीं, बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है। और फिर उसके जैसे आंसर्स जब भी आएँगे, अब इसके बाद क्या होता है, आई थिंक सो आई विल डू द फर्स्ट लेवल। इसके 4 लेवल्स हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट लेवल में परफेक्शन हो जाए, तो अब जैसे इसमें फर्स्ट लेवल में जब हम बात करके रख देते हैं, ज़्यादा टाइम फिर बचता ही है। अगर मैंने एक बार बोल दिया बाबा ऐसा है, बाबा ये है, बाबा ये है, तो फिर बहुत कुछ रहता नहीं है उसमें। कितनी बार बोलोगे? हो गया, बाबा ने सुन लिया, बाबा को जब करना है करेगा, और बाबा जो भी करेगा मेरे अच्छे के लिए करेगा। अब आप कहेंगे फिर भी आ ही जाता है, फिर हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका है, मुझे अब सपोज़ मुझे चाहिए बिज़नेस बहुत अच्छा चले, ये है मेरा। अब बाबा को तो बोल दिया, लेकिन अब बिज़नेस तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है अच्छा चले, बोलते तो चला नहीं अच्छे से। अब हम सेकंड मेथड है कि अ, अब उसको विजुअलाइज़ करते हैं कि बाबा का बिज़नेस, अगर हमने बाबा को बोला है कि बहुत अच्छा चल रहा है, एक ही संकल्प चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है बिज़नेस। विजुअलाइज़ वो कर रहे हैं जो मुझे चाहिए, कि सब एम्प्लॉइज़ अच्छे, व्हाटएवर यू वांट। जैसे हम चाहते कि बीमारी ठीक हो, तो हम ये संकल्प करेंगे, बीमारी बहुत अच्छी हो रही है, वो एकदम स्वस्थ हो रहा है। मैंने बाबा को भी बोल दिया, और ऊपर से फिर मैं प्रेज़ेंट में देख रही हूँ तो बीमारी कोई बढ़ती जा रही है, और फिर मुझे डर भी लग रहा है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, पता नहीं, एक तो डाउट आएगा, पता नहीं बाबा क्या कर रहा है भी सही, सुना भी है या नहीं? दूसरा, अब अरे ये तो बढ़ रही है, फिर हम एक्सट्रीम सोच लेते हैं, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। कचरा, पूरा मेडिटेशन का कचरा कर रहे हैं। तो अब हम सेकंड में समझते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, बेस्ट, पावरफुल, वो ठीक हो रहा है, अब दिख रहा है, बढ़ रही है, कोई बात नहीं। मेरे को श्रेष्ठ संकल्प करना है। टू ऑलवेज हैव श्रेष्ठ संकल्प इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो संकल्प श्रेष्ठ करना है। हाँ, कभी-कभी आप इतने क्लियर होते हो ना, तो आपको दिखाई देगा कि अब ये आत्मा, शायद इसकी बीमारी, अब इसका रोल नया होगा। लेकिन जब श्रेष्ठ संकल्प होगा, तो ऑटोमेटिक द रियलिटी को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम रियलिटी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि ओके, इस आत्मा का भी रोल नहीं है यहाँ, कहीं और रोल है। लेकिन वो श्रेष्ठ संकल्प हो, और मैं सोच रही हूँ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और नहीं हो रहा है, फिर मैं डाउट करने लगूँ, इसको श्रेष्ठ नहीं कहते। श्रेष्ठ मतलब ऑलवेज श्रेष्ठ, उसका नहीं होने में भी श्रेष्ठ, ये संकल्प है। तो सेकंड है, विजुअलाइज करें ऑलवेज, जो मुझे अच्छा लगता है, जैसा चाहिए वैसा। और तीसरा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आत्मा समझ कर ही बाबा को याद करना है। कनेक्शन लगेगा ही नहीं अगर मैं बाबा को तो समझूं पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे को मैं समझूं मेल फीमेल शरीर, जो भी मेरा शरीर दिख रहा है, कनेक्शन नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिक्विजिट है कि जब भी मैं बाबा से बात करूं तो अपने आप को एकदम डायमंड पॉइंट ऑफ लाइट समझना ही है, और मैं फिर बाबा से बात करती हूँ।
पॉसिबल है। तो ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है योग के समय। तो ये 3 बातें हैं जो फर्स्ट मेथड ऑफ मेडिटेशन के लिए। अब सेकंड मेथड ऑफ मेडिटेशन है कि बाबा से शक्तियाँ ले रहे हैं, मिलती है, वो सेकंड लेवल ऑफ मेडिटेशन है। लेकिन अब हम आज फर्स्ट लेवल का करते हैं, फिर मे बी कल या परसों हम सेकंड लेवल का करते हैं। तो इसमें एकदम क्लियर है। तो फर्स्ट लेवल में 3 बातें हमने बताई कि पहला है बाबा से एकदम संकल्प किया और बाबा के पास वो पहुंचा, एकदम निश्चय, फ्री। दूसरा है विश्वास। इसमें भी 3 डिवीजन है, सब डिवीजन बाबा के साथ। एकदम विश्वास कि बाबा को जो भी जब भी एप्रोप्रिएट है बाबा विल रिस्पोंड। एंड सी है इसमें कि बाबा मेरे लिए जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे। विद दिस पावरफुल थॉट आई टॉक टू हिम। क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा भी डाउट कर लिया, बाबा पता नहीं, अब दिखते तो हो नहीं है, ये बहनें कहती है, संगीता बहन, इन लोगों को क्या पता हम लोग क्या प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। बाबा आपको भी कहाँ पता, आप तो ऊपर बैठे हो। गया, मेरे को विश्वास ही नहीं है। वो क्यों फिर वो मतलब इट्स नॉट कि वो भी समझता है कि बेचारा बच्चा नया है, सब कुछ है, वो तो समझेगा। देखो क्राइटेरिया तो लॉ तो सेम रहेगा ना, वो समझेगा और फिर वो रिस्पॉन्ड भी अकॉर्डिंगली लेट करेगा। वो ये तो नहीं कर सकता है ना कि तुम कैसे भी करो, उसको जल्दी दे दे, उसको लेट दे दे, ऐसा नहीं, उसका लॉ सेम रहेगा। तो हमको डिले मिल होता जाएगा रिस्पॉन्स में। तो इसलिए ये 3 क्राइटेरिया पहले में रखना है, सेकंड विजुअलाइजेशन रखना है और तीसरा आत्मा समझ कर ही बात करनी है। कर सकते, अब बैठे बैठे हजारों बातें करो बाबा के साथ, नो प्रॉब्लम। अच्छी अच्छी बातें करो, बहुत बातें करो, नेगेटिव बात ही क्यों करें। तो ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जो हम करते हैं। तो क्लियर है अभी, एकदम क्लियर, नो क्वेश्चन। अब चलो एकदम प्यार से, क्योंकि हमने इतनी मुरली सुन ली, हमको समझ में आ गया कि वो केवल शुभ भावनाओं का सागर है, वो केवल शांति का सागर है, उसमें इतनी सी भी कल्याण की भावना नहीं है, किसी के भी लिए नहीं है। चाहे कोई डेविल भी सामने आ जाए, उसका बच्चा है। तो ये हमको क्लियर हो गया। अब हम बैठते हैं बाबा के पास। 10 मिनट सबको टाइम है, 7:40 तक एकदम शांति से बैठेंगे बाबा और मैं। तो चलेंगे पहले परम धाम एज यूजुअल। सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझते हैं। मैं ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। जस्ट सी योरसेल्फ, अपने आप को देखिए, मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ। डायमंड हूँ। ये शरीर एक टेम्पररी रोल है, कपड़ा पहना हुआ है। मैं आत्मा हूँ। बाबा का प्यारा बच्चा, क्योंकि बाबा ने मुझे चूज किया है। मुझे बाबा का ज्ञान अच्छा लग रहा है, इसका मतलब मैं परमात्मा की चॉइस हूँ।
तो मैं चोजन वंस हूँ, पावरफुल लाइट। एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, दिव्य प्रकाश, डायमंड भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ। सिर्फ वो दिखाई दे 10 सेकंड के लिए। मैं डायमंड, वो दिखाई दे। अब मैं डायमंड, विजुलाइज करते कि मैं डायमंड बस अब जा रही हूँ। ये शरीर इधर ही रहे, मैं ऊपर उड़ रही हूँ। उड़ाई शरीर से बाहर, टेरेस, टेरेस से भी ऊपर। अब चले आकाश में, आकाश से भी ऊपर क्रॉस कर लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर लिया। ऊपर परम धाम, पीस वर्ल्ड। उल्टा झाड़, मैं आत्मा परम धाम पहुंच गई। ये मेरा घर है। इसको मैं 5000 साल पहले छोड़ के आई थी। चलो, अपने घर पहुंच गई हूँ। बहुत डिवाइन लाइट से भरा हुआ, सामने शिव बाबा, बुद्धि रूपी नेत्र से देखे। ये नेत्र बेशक इसको देख रहे हैं, बुद्धि रूपी नेत्र से परम धाम को देख रहे हैं। बुद्धि रूपी नेत्र को अब और आगे बढ़ी, सामने शिव बाबा, देखते जाए बाबा को। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मैं भी ज्योतिर्बिंदु, शिव बाबा भी ज्योतिर्बिंदु।
हम दोनों साइलेंट। बच्चे कुछ बोलना है? जी बाबा। जो भी दिल के हालचाल है, आज दिल खोल दे दिलवर के सामने। बता दे बाबा को मैं देख रही हूँ, बाबा सुन रहा है। बहुत ध्यान से बाबा सुन रहा है मेरी। सुनाते सुनाते भी बाबा को साइलेंस में चली जा रही हूँ। बाबा को सुना दिया। अब बाबा से अपने आप को जैसे हल्का कर दिया। अब बाबा से शक्ति ले रहे हैं। बाबा की किरणें आ रही है। पावरफुल किरणें। बाबा अब जो मैंने कह दिया, अब संकल्प भी नहीं चलेगा। बाबा को बता दिया। इसलिए अब ये किरणें आ रही है मेरे में। ये जो संस्कार है बार बार सोचने का, बाबा की किरणें उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, संस्कार को डिस्ट्रॉय। देखते रहे, मैं बाबा को, बाबा मुझे।
बाबा की किरणें लेते जाए, लेते जाए। डीप साइलेंस। ओके बाबा, बहुत अच्छा फील हो रहा है बाबा आपके साथ बैठने का। पर बाबा, निमित्त बन के कर्म करना है। आप चलो मेरे साथ। जी बच्चे, बाबा सरल स्वभाव, ऊपर से मैं आत्मा नीचे आई और अब मैं डायमंड आकाश से नीचे और अब छत से शरीर के पास, शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। बाबा आओ, चलो हम निमित्त बन के कर्म करते हैं। ऊपर से महा तेजस्वी आत्मा श्री बाबा आए, आकाश से आते हुए मेरे साथ, मेरे सामने। अब हम दोनों इकट्ठे कर्म करेंगे। ओम शांति।